साथियों नमस्कार। ग्वालियर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है और वो है एलिवेटेड रोड। इसे लेकर कई सवाल शहरवासियों के मन में हैं, जिज्ञासाएं भी हैं तो कुछ आशंकाएं भी हैं। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के जो प्रमुख रूप से मुखिया का हैं जोगेंद्र यादव जी, तो उनसे ही जानना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कहाँ से शुरू हो रहा है और जो सेकंड फेज़ है, फर्स्ट फेज़ तो लगभग कंप्लीट उधर एक साइड में पूरा हो चुका है लगभग। अब सेकंड फेज़ जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से है और कहाँ तक रहेगा, कितने किलोमीटर है? जो द्वितीय चरण है वो फूलबाग से प्रारंभ होगा और गिरवई चौकी तक जाएगा। इसकी जो मुख्य कॉरिडोर की लंबाई है वो 7.5 किलोमीटर की है और जो इसके 14 लूप आएंगे उन लूपों की लंबाई कुल मिलाकर 6.25 किलोमीटर की है। इस तरीके से ये 13.5 किलोमीटर का द्वितीय चरण है। जैसे देखें तो जो इसका पहला लूप आ रहा है, सबसे ज़्यादा चूँकि घनी बस्ती आ रही है सिंधे की छावनी वाली, तो सिंधे की छावनी से मेंटल हॉस्पिटल तक जाएगा, तो लूप कैसे रहेगा? सिंधे की छावनी से मेंटल हॉस्पिटल तक यातायात का काफ़ी घनत्व था। इसे देखते हुए इस लूप को लिया गया है। शासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब बताया गया कि इतने ज़्यादा परेशानी है, तब इस लूप को लिया हम लोगों ने। और इसमें इस लूप की जो चौड़ाई है वो इस प्रकार रखी है कि कम से कम लोगों का जो मकान है वो डैमेज किया जाए या फिर परेशान किया जाए लोगों को। कम से कम चौड़ाई में अपन इस काम को करेंगे जिससे कि यातायात भी ना रुके और किसी को परेशानी ना आए शहरवासियों को। तो अभी जैसे देखें डीडी मॉल के सामने से मेन आपका रोड जाएगा और उसके पीछे जो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी से 9 गजा रोड और उधर भारत टॉकीज, क्या इसके बीच में लूप जाएगा? हाँ, ये बात आपने सही की। जो लोग मेंटल हॉस्पिटल से चढ़ेंगे इस लूप पर, इस कॉरिडोर पर, वो अगर उनको उतरना है तो वो डीडी मॉल के पीछे उतरेंगे। और वहाँ पर भी हमने लंबाई और चौड़ाई का पूरा ध्यान रखा है कि कम से कम वहाँ पर तोड़ना पड़े हमको। और जो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी वाले जगह से ही हम मुड़ेंगे और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 9 गजा वाली रोड पर ही हम डीडी मॉल के पीछे उसको उतार देंगे। यानी एक 9 गजा रोड पे 9 गजा रोड से होते हुए उसमें मेन लाइन पे आएगी और एक उसके पुलिस चौकी से सीधे छपरवाला पुल पे जाएगी। जी, जैसे कि जिसको मेंटल हॉस्पिटल जाना है तो वो छप्परवाला पुल से 9 गजा होते हुए सीधे सिंधे की छावनी होते हुए मेंटल हॉस्पिटल जाएगा। और जो मेंटल हॉस्पिटल से जिसको फूलबाग साइड आना है वो डीडी मॉल के पीछे उतर जाएगा। अच्छा, एक नदी गेट पे भी लूप आ रहा है, तो वो कैसे, कहाँ से रहेगा? नदी गेट के लूप को हम गुरुद्वारे से स्टार्ट करेंगे और जो अपना चौराया है वहाँ पर नदी गेट से पहले ही उधर पर उतारेंगे। वहाँ भी किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं किया जाएगा, जिससे कि जो लोग मुरैना से आ रहे हैं तो मुरैना से जो लोगों को मान लो कि जीएच हॉस्पिटल जाना है तो वो कहाँ उतरेंगे, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने ये बनाया कि जो लोग मुरैना से आ रहे हैं वो ट्रिपल आईटीएम से फर्स्ट फेज पर चढ़ेंगे और चढ़ते हुए सीधे नदी गेट पे उतरेंगे। तो इससे क्या है, कम से कम समय में वो जीएच हॉस्पिटल पहुँच पाएंगे। ये ध्यान में रखते हुए हमने नदी गेट को प्रमुखता से दिया हुआ है लूप। इसलिए अभी जैसे देखें छप्पर वाले पुल पे क्या ऊपर हवा में कहें किस पर या नीचे लैंड किया जाएगा? छप्पर वाले पुल पे से हमको क्या है कि एक तो मुख्य कॉरिडोर की तरफ आना है और एक सिंधे की छावनी की तरफ लूप ले जाना है। तो इसके लिए हम ऊपर ही एक चौराहा टाइप बनाएंगे एलिवेटेड ही, जहाँ से लोगों को सुविधा होगी कि वो या तो फूलबाग साइड सीधे चले आए या फिर वो सीधे सिंधे की छावनी चले जाए। अच्छा, इसमें पूरे सेकंड फेज में ज़मीन का कहीं अधिग्रहण भी, किसानों की ज़मीन भी प्राइवेट लैंड आ रही है, उसमें क्या करेंगे? ये बात सही है कि ये इतना बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर में कहीं ना कहीं अधिग्रहण तो हमको करना पड़ेगा, पर इस बात को हम ध्यान रख रहे हैं कि कम से कम बिल्डिंगों को डैमेज किया जाए और लोगों को परेशानी कम से कम हो। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शासकीय ज़मीन हमको मिल सके, इसीलिए हमने नाले को लिया है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शासकीय ज़मीन मिल सके। लेकिन कुछ अशासकीय ज़मीन भी, निजी ज़मीनें भी का भी अधिग्रहण करना पड़ेगा, तो उनकी अधिग्रहण की जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक चीज़ और सवाल आ रहा है कि इसमें इसका जो एंड है एबी रोड पर पुलिस चौकी के पास में, तो वहाँ क्या कुछ मकान तोड़े जाएंगे या उसको पहले ही लैंड किया जाएगा? नहीं, जहाँ पर ये एंड पॉइंट है गिरवई चौकी जैसा आपने बताया, वहाँ पर एक काफ़ी लैंड मिल रही है शासकीय हमको। तो वहाँ हमारा ये प्रपोजल शासन द्वारा दिया गया कि उसमें एक चौराहा बनाएंगे। अब उस चौराहे पर हम चारों तरफ, जहाँ फिर उधर एलिवेटेड से उतरने के बाद लोग, किसी को अगर शिवपुरी लिंक रोड की तरफ जाना है तो वो जा सकता है, किसी को भोड़ापुर साइड जाना है तो वहाँ जा सकता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत अत्यधिक लैंड शासकीय उपलब्ध है।
ये प्रोजेक्ट सेकेंड फेज़ का लगभग कब कंप्लीट हो जाएगा? सेकेंड फेज़ के लिए हमने 36 माह का समय दिया है और नवंबर 2024 में इसका अपॉइंटमेंट डेट हुआ है, क्योंकि ईपीसी मोड में है। ईपीसी में अनुबंध से समय नहीं दिया जाता, ईपीसी में अपॉइंटमेंट डेट से समय दिया जाता है। तो 36 माह के अनुसार नवंबर 2027 में ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। साथियों, देख सकते हैं बहुत सारी आशंकाएं आपके जो मन में थी, निश्चित रूप से जोगेंद्र यादव जी ने एक एक चीज़ क्लियर की है कि कहाँ लूप आएगा, कौन सी ज़मीन अधिग्रहण होगी, इसकी तैयारी अभी चल रही है, सर्वे चल रहा है, और एंड कहाँ होगा। इसलिए आपको किसी प्रकार की आशंकाएं नहीं होना चाहिए। ड्राइंग के जब भी देखना चाहेंगे तो ड्राइंग भी हम आपको समय समय पर दिखाएंगे, इसलिए किसी प्रकार की भय में ना रहें, आशंकाओं में ना जिएं। यदि कोई आपको गुमराह कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो उस प्रकार के भ्रम में ना रहें। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।